हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टीएसएसबी टीजीटी 2021 में हिंदी में से मुहावरे, लोकांकति और वाक्यांश के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हम सारे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये आज का हमारा पार्ट फर्स्ट होगा, मुहावरे, लोकांकति और वाक्यांश का, ठीक है। और इसमें हम टीजीटी 2021 में वो आपके अलग अलग जो सब्जेक्ट हुए थे उन सभी के जो क्वेश्चन होंगे वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तो उचित शब्द बताना है कि यहाँ पे कौन सा होगा, आमों का बगीचा। तो आमों के बगीचे को हम, आमों के बगीचे के लिए वाक्यांश किसका यूज किया जाता है, आमर का या फिर आमरस का या फिर सी में है आमरा या फिर अमराई, ठीक है। तो आमों का जो बगीचा होता है उसको अमराई बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अमराई बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है, ठीक है। उड़ती चिड़िया पहचानना, ठीक है। तो उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका मीनिंग क्या होता है, छिपी हुई प्रतिभा या फिर मन की बात जानना या फिर तुच्छ समझना या फिर निश्चित होना, ठीक है। तो ये क्या है, उड़ती चिड़िया पहचानना। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि मन की बात जानना, ठीक है। किसी के मन की बात जान लेना, उसको क्या बोलते हैं, उड़ती चिड़िया पहचानना बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है, ठीक है। एक पंथ दो काज, इसका मीनिंग क्या होता है, एक पंथ दो काज, एक के साथ दूसरा काम भी कर लेना, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, असंभव कार्य करना नहीं, कठिनाई का ज्ञान होना नहीं। फिर सी में है, एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी पूरा करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। गंगा लाभ होना, गंगा लाभ होना, इसका मीनिंग बताना है क्या होता है, ठीक है। तो गंगा लाभ होना इसका मतलब क्या है, मृत्यु के पश्चात मोक्ष होना, मोक्ष प्राप्त होना, ठीक है। फिर बी में है मारे मारे फिरना, सी में है मृत्यु होना या फिर किसी कार्य से मुक्ति पाना। नहीं, गंगा लाभ होने का मीनिंग क्या होता है, मृत्यु के पश्चात मोक्ष मिल जाना, उसी को बोलते हैं गंगा लाभ होना, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए जो प्रतिदिन होता है। तो जो प्रतिदिन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, जो प्रतिदिन होता है उसको क्या बोलते हैं, साप्ताहिक। साप्ताहिक तो उसको बोलते हैं जो सप्ताह की बात होगी। वार्षिक उसको बोलेंगे जहाँ पे पूरे साल की बात होगी। अर्धवार्षिक जहाँ पे 6 महीने या 6 महीने की बात होगी। जो प्रतिदिन होता है वो एक ही है, जो हमारा दैनिक होगा, ठीक है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, दैनिक आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है, ठीक है। अधर में लटकना, अधर में लटकना, इसका मीनिंग क्या है, अधर में लटकना, इसका मतलब क्या है, दुख होना या फिर दुविधा में पड़ा रह जाना, फिर है बाधा, बाधक होना या फिर घबराना, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा दुविधा में पड़ा रह जाना, ठीक है। अधर में लटक जाना मतलब बीच में ही है, ना तो इधर है ना इधर है, मतलब दुविधा में पड़ा रह जाना, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है, ठीक है। घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना, इसका मीनिंग क्या होता है, अत्यंत लज्जित होना या फिर ईर्ष्या से जलना या बात को और बढ़ाना, संकट में पड़ना, ठीक है। तो घड़ों पानी पड़ना, इसका मतलब वो क्या होता है, अत्यंत लज्जित होना, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, अत्यंत लज्जित होना, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। एक और एक 11 होना, ये तो सभी को पता होगा, बचपन से सभी पढ़ते आ रहे हैं। एक और 11 होने का मतलब क्या है, संगठन में शक्ति का होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा, संगठन में शक्ति का होना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, जो परिणाम से सिद्ध ना हो सके, जो परिणाम से भी सिद्ध ना हो सके उसको क्या बोलते हैं, वो बताना है हमें। तो उसको क्या बोलते हैं, अप्रमेय बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, अप्रमेय, यानी कि जो सिद्ध नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलेंगे, प्रमेय बोलेंगे। और जो सिद्ध हो सकता है उसको बोलते हैं प्रमेय, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा अप्रमेय, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। चने के झाड़ पर चढ़ना, चने के झाड़ पर चढ़ना, इसका मीनिंग क्या होता है, शोभा बढ़ाना या लाभ से ज़्यादा खर्च करना या किसी को भड़काना या फिर झूठी तारीफ करना। तो ये तो सभी को पता होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, झूठी तारीफ करना। किसी की झूठी तारीफ करना मतलब उसको चने के झाड़ पर चढ़ाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, जो देखने योग्य है, जो देखने योग्य है उसको क्या बोलते हैं, जिसको हम देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, दर्शनीय बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दर्शनीय। ठीक है, जो देखा जा सकता है उसको बोलते हैं दर्शनीय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इसका मीनिंग क्या है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इसका मीनिंग क्या है, अनुभवी होना या फिर छुपी हुई प्रतिभा या फिर अज्ञान का पर्दा दूर रहना या फिर व्यर्थ समय गंवाना। तो इसका मतलब क्या है, अनुभवी होना। ठीक है, जो अनुभवी होता है वो ये बोलता है ना कि मैं उड़ती चिड़िया के पंख गिन लूँ। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, अनुभवी होना। ठीक है, उसके बाद है फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। इधर का ना उधर का होना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इधर का ना उधर का होना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है कलंक लगना, बी में है खुद पर थोड़ा खर्च करना, बी में है बेआबरू होना या फिर जीवन की परवाह न करना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बेआबरू होना। इधर का ना उधर का मतलब वो किधर का भी नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बेआबरू होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, धन से संबंध रखने वाला। तो धन से संबंध रखता है, धन किसके पास होता है ये बता रहे हैं ना बेसिकली। तो धन किसके पास होता है, आर्थिक। तो इसका मतलब संबंध किससे है, आर्थिक से है। ठीक है, निर्धन के पास तो धन होगा ही नहीं, आर्थिक होगा, या आर्थिक और सार्थक ये तो अलग शब्द हो गए इससे। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा आर्थिक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। क्वेश्चन क्या है, एक आंख से देखना। एक आंख से देखने का मीनिंग क्या होता है, एक आंख से देखना। तो ठीक है, तो सहारा लेना या इज्जत खराब करना या समान भाव से देखना या आपत्ति से बच जाना। तो एक आंख से जो सबको एक ही तरीके से देखता है या एक ही आंख से देखता है, उसका मीनिंग क्या होता है, समान भाव से देखना, सबको एक ही तरीके से देखना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। और का हो जाना। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, और हो जाना। ठीक है, और का और हो जाना, इसका फर्स्ट में क्या है, कुछ करने पर तुले रहना या असफल प्रयास करना या पूर्णतः बदल जाना या मेल से काम करना। ठीक है, तो और का और हो जाना मतलब जो पहले था अब और का और हो जाना। तो मतलब इसका मतलब क्या है, जो पूरी तरीके से, जो चीज़ पूरी तरीके से बदल चुकी है उसको बोलते हैं और का और हो जाना। ठीक है, उसके बाद है फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। अत्यंत सुंदर स्त्री, जो अत्यंत सुंदर स्त्री होगी उसको क्या बोलेंगे, जितेंद्री बोलेंगे या फिर कुमारी बोलेंगे या अभिनेत्री या रूपसी, क्या बोलेंगे उसको, जो अत्यंत सुंदर होगी उसको क्या बोलते हैं, रूपसी बोलते हैं। ठीक है, कुमारी नहीं बोलते, जितेंद्री अभिनेत्री तो नहीं होती, वो रूपसी बोलते हैं उसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मीनिंग बताना है कि इस मुहावरे का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना, या फिर बी में होगा मौत या खतरे की परवाह नहीं करना, या फिर सी में है कोई कपट न रखना, डी में सच्ची बात कह देना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें होगा ओछे व्यक्ति का इतर कर चलना। ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का होगा ए ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, कंघी चोटी करना। तो कंघी चोटी करने का मीनिंग क्या है, श्रृंगार करना या टाल मटोल करना या फिर मेल से काम करना या फिर भेद प्रकट करना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कंघी चोटी करना तो कौन करता है, श्रृंगार करना। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, श्रृंगार करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, 20 में दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। 100 वर्ष का समय, तो जो 100 वर्ष का समय होता है उसको क्या बोलते हैं, तो ये तो सभी को पता होगा, पहले से पढ़ते आ रहे, शताब्दी बोलते हैं उसको। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। इज्जत अपने हाथ होना, इसका मीनिंग क्या है, निराश कर देना या फिर बहुत तंग करना या फिर गुस्सा होना या मर्यादा का वश में होना। तो इज्जत अपने हाथ होना, इसका मीनिंग क्या होता है, इज्जत अपने हाथ होना, मर्यादा का वश में होना। ठीक है, मतलब अपने ही हाथ में है, तो अपनी मर्यादा अपने ही हाथ में है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर है 21, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। खेत हाथ रहना, खेत हाथ रहना इसका मतलब क्या है? रुकावट बनना, या फिर युद्ध में जीतना, या फिर स्वीकार करना, या प्रतिवाद करना। ठीक है, तो खेत हाथ होना इसका मीनिंग खेत हाथ होना इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? युद्ध में जीतना। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा? युद्ध में जीतना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द का सही विकल्प हो। ठीक है, जो मोक्ष चाहे, तो ये बताना है जो मोक्ष चाहे इसके लिए कौन से वाक्यांश का यूज करते हैं? लब्जर का, या मौलिक का, या मुमुक्षु का, या फिर मीमांसा, किसका यूज करते हैं? जो मोक्ष चाहे। तो जो मोक्ष चाहे इसमें आ जाएगा मुमुक्ष। ठीक है, तो मुमुक्ष मतलब जो मोक्ष चाहे मुमुक्ष बोलेंगे उसको। ठीक है, फिर है 24, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकांकित का सही अर्थ हो। एक अकेला दो 11, एक अकेला दो 11 इसका मतलब क्या है? संगठन में शक्ति होती है। ठीक है, या फिर कष्ट सहने के लिए तैयार व्यक्ति को कष्ट का डर नहीं रहता। फिर सी में है किसी कार्य को संपन्न कराने के लिए किसी एक समर्थ व्यक्ति का सहारा लेना। डी में है ऐसे लोग जिनकी कोई इज्जत न हो। तो एक अकेला दो 11 इसका मीनिंग क्या होता है? संगठन में शक्ति होती है। ठीक है, क्या है? एक अकेला दो 11। ठीक है, तो एक और एक अभी पीछे पड़ा था ना, एक और एक क्या था? 11 हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? संगठन में शक्ति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। ठीक है, ठहाका मारना, ठहाका मारना किसको बोलते हैं? सेकी मारने को, या दुख भरी सांस लेना, या जोर से हंसना, या फिर खुशामंद करना। ठीक है, तो इनमें से बताओ कौन सा होगा? ठहाका मारना किसको बोलते हैं? जो जोर से हंसते ना, ठहाका लगा लगा के हंसते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जोर से हंसना। फिर है 26, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकाक्ति का सही अर्थ हो। चील के घोंसले में मांस कहाँ? चील के घोंसले में मांस कहाँ इसका मीनिंग बताना है हमें। चील के घोंसले में मांस कहाँ? ठीक है, तो इसका बताना है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? किसी व्यक्ति से ऐसी वस्तु की प्राप्त करने की आशा करना जो उसके पास न हो। या फिर बी में क्या है? अच्छी चीज़ और वह भी बहुतायत में। या फिर सी में है हर तरह से लाभ चाहना। डी में है जाति स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो चील के घोंसले में मांस कहाँ इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति से ऐसी वस्तु की उम्मीद करना जो उसके पास हो ही ना। ठीक है, तो चील के घोंसले में मांस कहाँ से आ सकता है? मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से उस चीज़ की आशा करना जो उसके पास है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। कसाई के खूंटे से बांधना, कसाई के खूंटे से बांधना इसका मतलब क्या है? सुख संतोष मिलना। या फिर बी में है निर्दयी या क्रूर मनुष्य के हाथों में देना। या फिर सी में है भारी संपत्ति या मुसीबत में पड़ना, भारी विपत्ति या मुसीबत में पड़ना। डी में है बेरहम व्यक्ति पर विश्वास न करना। ठीक है, तो कसाई के खूंटे से बांधना इसका मतलब क्या होता है? निर्दयी या क्रूर व्यक्ति के हाथ में देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द का सही विकल्प हो। क्वेश्चन क्या है? जो दूर की बात पहले से न सोचे, जो दूर की बात पहले से न सोचे। तो ऑप्शन ए में है अदूरदर्शी, या फिर बी असीम, या फिर सी दूरदर्शी, डी में है दिग्दर्शक। तो उसको क्या बोलते हैं? जो दूर की बात पहले से न सोचे उसको क्या बोलते हैं? अदूरदर्शी बोलते हैं। ठीक है, जो दूर तक की बात पहले से ना सोच सके उसको अदूरदर्शी बोलते हैं, और जो दूर की बात पहले से सोच सके उसको दूरदर्शी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। छाती पर मूंग या कोदे दलना, छाती पर मूंग या कोदे दलना, उसमें इसका मीनिंग क्या है? ए में है अनुचित शब्द कहना, या फिर बी में किसी को कष्ट देना, या फिर साहसिक कार्य, फिर डी में है ईर्ष्या से जलना। ठीक है, तो छाती पर मूंग दलना, ये सुना होगा ना बहुत, छाती पर मूंग दलना, तो इसका मीनिंग क्या होता है? किसी को कष्ट देना। ठीक है, किसी को कष्ट देना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की इस वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकाक्ति का सही अर्थ हो। कभू निरामिष होए न काया। ठीक है, तो इसका मीनिंग बताना है। कोई अपने माल को खराब नहीं कहता, या फिर बी में है ऊपरी वेशभूषा से किसी के अवगुण नहीं छिप जाते, या फिर सी में है दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, फिर डी में है बहुत कठिन परिश्रम का थोड़ा लाभ। तो कभू निरामिष होए ना, ये क्या था, होए ना कागा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और इसके जो बाकी के क्वेश्चन होंगे वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था DSSB TGT 2021 में जो क्वेश्चन आए थे मुहावरे वाक्यांश और लोकाक्ति से जो क्वेश्चन आए थे वो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस चैनल पे आपको DSSB में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो आपके चाहे टीचिंग के हो चाहे नॉन टीचिंग पोस्ट के हो, उन सभी के यहाँ पे प्रीवियस ईयर 2019 से लेकर 2022 तक के सभी कराए जाएंगे। ठीक है, इवन जो 2023 में हुए हैं वो भी यहाँ पे कराने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, और तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के, वो चाहे आपका जो पेपर फर्स्ट में जो पूरे जो सब्जेक्ट आते हैं सारे, वो हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ और GS, ये सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है, और तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।